यूपी बोर्ड 2024-25 आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, जो क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और ये विगत वर्षों में क्वेश्चन कई बार अपने इसी रूप में पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर से 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इसके बाद ये बोल रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदर्च्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या और नंबर 3 5 से विभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। और इसको हल करने का तरीका क्या होगा, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ कम समय में ताकि आपको हल करा दूँ। हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको कुछ प्रायिकता के नियम होते हैं जो उनको हमको लर्न करना होता है। तो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हम आपको ये बता पाएंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए हों तो हम किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे टैकल करें। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ये कह रहा है ना कि डिस्कों की कुल संख्या उसने दे रखी है और जो संख्या जो होगी वही संभव परिणाम की संख्या हो जाएगी। तो नंबर पार्ट 1 पार्ट देखिए, 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे, 2 अंकों की एक संख्या के लिए पॉसिबल इवेंट क्या होगा, संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। तो होने के तो कहते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है, की संख्या कर लेंगे बच्चे। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी संभव परिणाम कितने हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह लिखोगे, संभव परिणामों की संख्या, तो परिणामों की संख्या कर लेंगे। तो आपको ऐसे सवाल लगाने पे आपको हल्का प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ये चूँकि रोटेश हो गया था मैं इसके चक्कर में, ध्यान आपको दिख रहा है, इसको मैनेज करिए। तो देखिए कह रहा अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी, 2 अंकों की एक संख्या निकालनी है और परिणामों की कुल संख्या कितनी हमारे पास हो जाएगी, रहे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9। और कह रहा है कि संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, कुल 10। ये कैसे होगा, ये भी अब ध्यान रखिए। 2 अंकों की एक संख्या बनानी है, ऐसे कितने संभव परिणाम होंगे। तो ई के अनुकूल घटना आप 90 कर देंगे और कुल संभव परिणाम आपको 10 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की घटना एक अनुकूल 90 में से ही छांटना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होने की घटना, इसको हम लोग कैपिटल ई मान लेंगे, ठीक है, के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगी। तो पी ऑफ ही निकालोगे इसको, तो क्या कर दोगे, कुल परिणाम संख्या कितनी कर लोगे इसमें आप देखिए ई के अनुकूल परिणाम कितने 9 हो जाएंगे और क्या कर सभी संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90। सभी संभव परिणामों की संख्या हमारे पास 90 हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। 9 1 जा 1, 9 10 जा 10, तो 1/10। फिर 5 से विभाज्य परिणामों की संख्या, अगला पार्ट पूछ रहा है, 3 पार्ट पूछ रहा है। कह रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या की निकालनी है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें भी 5 से विभाज्य, कह रहा है एक संख्या प्राप्त होने की घटना ई के
अनुकूल परिणामों की संख्या क्या कर देंगे हम लोग, ये हमारे पास 18 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पी ऑफ निकाल लेंगे। तो 18/90 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/18, 18×5 = 90, 18 कम था, 18×5 = 90, 1/5 आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको चैलेंज पैदा करेंगे और इसको लगाने का आप थोड़ा सा मेथड ढूंढेंगे। तो इसका सबसे सिंपल और शॉर्ट मेथड यही है। 2 अंकों की एक संख्या निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा और इससे सही संभव परिणाम को भाग कर देंगे तो आपका 1/10 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस आपको लगाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुल परिणाम संख्या यहाँ पे 90 कर दीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 9 × 1 = 9, 10, तो ये भी कितना जाएगा, 1/10। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, प्रायिकता का कह रहा है कि 52 पत्तों एक पासे को फेंका जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे प्रश्नों को बार बार लगाएं। और देखो कॉन्सेप्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो नंबर 1 ये हल करिए क्वेश्चन जो दे रहा है, एक अभाज्य संख्या। नंबर 2 क्वेश्चन बना रहा है आपसे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। फिर आपसे क्या कह रहा है ये, नंबर 3 एक विषम संख्या निकालिए, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इसको हल कर लीजिएंगे। इसको भी हल करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में आया हुआ है, आता रहता है ऐसे प्रकार के प्रश्न में, क्योंकि जब भी 4 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपसे कुछ यहाँ लिख दिया करिए, सभी संभव मतलब संभावना जिसकी है, परिणामों की कुल संख्या। तो कितनी हो जाएगी आपके पास, एक पासा आप अधिकतम कितनी बार उछाल सकते हो, 6 टाइम। ठीक है, फिर नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपसे हल करने के लिए, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें हम लोग भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई एक अभाज्य संख्या 1 से लेकर 6 तक को अभाज्य संख्या आपकी आने प्रायिकता हो जाएगी। तो क्या होगा, सभी सब अभाज्य संख्या प्राथमिक घटना ई निकाल लेंगे और हम उसको डिवाइड कर देंगे कुल संभव परिणाम से। तो मान लीजिए कुल 3 परिणाम आ जाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना आप, 3 परिणाम आपको संभव है। कैसे हैं, किसी एक पासे में करिए, 1 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, 3, 5, 7, तो 3 परिणाम हो गए अभाज्य संख्या, 3, 5, 7। तो आप क्या करोगे, 3 बटे कुल कितने परिणाम संभव हैं, 6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो यहाँ एक बार रिवाइज करिए भैया। देखिए कोई पासा है, आप उछालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा ना। तो क्या कितने, तो 1, 2, 3, किसी भी 3 सम संख्या आएंगी, 3 विषम संख्या आएंगी। तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भाग कर देंगे, 1/3 नहीं, सॉरी 1/2, देखो 2 से 1/2। तो 50% अभाज्य संख्या आने की और 50% भाज्य संख्या आने की। ये MCQ बन सकता है, इसको लगा लीजिएगा। 50% भाज्य आ सकते आएंगे इसमें, 50% अभाज्य आएंगे। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया आपसे आंसर के लिए, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या निकालो। तो आप देखो 2 और 6 के बीच कौन संख्या स्थित है, 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया।
कितनी संख्या ऐसी है? देखिए संभव परिणाम, एक परिणाम ये हो सकता है, एक ये, तीन परिणाम इसमें हो जाएंगे। तो 2 और 6 के बीच एक क्वेश्चन समझेंगे तभी लगेंगे। स्थित कोई संख्या तो अधिकतम संख्या कितनी स्थिर है 2 और 6 के बीच में? 3 संख्या ऐसे 3 कर लीजिए। और संभव परिणाम कितने हैं बेटे? संभव परिणाम हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो 3 का 6 से भाग कर दीजिए, तो कितना 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला भी हल कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। तीसरा कर लीजिए, क्या बोला कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, 4 नंबर फ्री के नंबर हैं। एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक विषम संख्या निकालने के लिए, अच्छा अब कितनी विषम संख्याएं हैं? यहाँ लिख लो विषम संख्याएं। कैसे कैसे लिखेंगे विषम संख्याएं? तो 1, 3, 5, कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं। तो क्या करा क्वेश्चन? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बेटा ये था, ये कितनी संख्या विषम है? 3। कितने में से? 6 बार। पासा को 6 बार उठा सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। तो सबका आंसर, तो एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या कितनी है? 3 बटे कितना कर देंगे? 6/2। 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3। तो 3/6/2। और एक विषम संख्या कितनी है? 3 है। 3/6/2। ये आंसर आपका है। ये कोई भी आंसर ऐसे नहीं है जो इधर उधर से हो, ये आपके लिए आंसर हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पेपर में अगर प्रैक्टिस से क्वेश्चन आता है तो बहुत संभव है कि इस प्रकार के पेन आपको क्वेश्चन दिए। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो ध्यान से पढ़ते जाइए। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। क्या हुए? मिल गए। चलो मिलने दो। कह रहा मिल गए तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा रैंडमली निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आया, छोला इतना प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर, इसलिए छोड़ देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। कुल संभव परिणाम कैसे निकालोगे? बस कितने हैं? 132 में 12 मिला तो जोड़ दो बेटे, 144 आ गया। ठीक है, अब वो आपको परेशान कर रहा है तो उसको तुम परेशान करोगे। सवाल की थीम समझ जाओ। क्या कह रहा है? निकाले गए पेन के अच्छे होने की घटनाएं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी।
तो पूछ रहा है ना कि अच्छे होने की, तो अच्छे कौन से पेन है, 132 हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, P ऑफ E, मतलब इसका मतलब है पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो कितने कुल अच्छे पेन, 132 ही ना है। अब कितने मिला दिया जाएगा, दोनों मिला के 144 हो गए। आंसर हल कर लीजिए। तो इसका अगर आपको गुणा भाग आता है तो कर लेंगे। तो इसको देखिए क्या करने के, 11 एकम 11, 11 2 बच जाएगा, 11 दूना 22। कटेगा, हो नहीं कटेगा, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 बार में 144। तो 11/12 ये चांस है एक अच्छा पेन होने की प्रायिकता, 12 में से 11 ना, ये हो सकता है। देखिए इसका आंसर आ गया 2 लाइन में। इसको बीघा भर में लगाओगे तो फंसते रह जाओगे, अंडरस्टैंड करके लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसको आप लगाते रहेंगे, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो। क्लियर है तो कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको इसके बाद समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। 4 क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैंने करवा दिया। कह रहा है कि भैया एक चीज ध्यान रखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर पॉइंट 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। ये क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बड़े आराम से लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया दोनों मिला दोगे कुल कितने संभव परिणाम हो जाएंगे बताओ, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, और यही कराएगी संभव परिणाम, ठीक है। 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 गेंदें आपके पास हो गई। और थैले में कितनी गेंदें हैं, लाल, तो क्या करा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, नंबर 1 लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो भैया आपके पास लाल वाले कितने संख्या हैं, 3, तो 3 में से कुल कितने गेंदें हैं, 8। ये आपका आंसर हो गया पहला पार्ट का। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। दूसरा पार्ट देखिए बच्चे, लाल नहीं है, लाल नहीं है, इसको भी उठा लो। अगर लाल नहीं है तो लाल नहीं है तो काली बचेंगी ना, लाल अगर नहीं है तो काली ना बचेगी। तो मान लीजिए इसका एक सूत्र हमने आपको लिखवाया है, P ऑफ A डैश बराबर 1। तो एक ये लिखवाया, एक आपको ये लिखवाया होगा कि इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो P ऑफ E निकला है इसको बोलते हैं P ऑफ E। इसको हम 1 बनने से माइनस कर देंगे, तो लाल गेंद नहीं है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो हम 1 में से P ऑफ E घटा देंगे। इसको भी रन कर लीजिएगा, तो P ऑफ E कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें 3/8 घटा देंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका और दिखा रहा हूँ। तो इसको हल कर लेंगे तो 8 एकम 8 में से 3 गया बटे 8, तो 5/8। एक तरीका ये है, एक तरीका बड़ा वाला ये है, इसी मेथड से लग जाएगा। कैसे,
पी ऑफ ई, लाल नहीं है तो ब्लैक होगी ना, काली होगी, काली लिख दो भैया, लड़ाई करने लगो। काली कुल कितनी गेंदें हैं? 5। काली गेंदें हमारे पास 5 हैं और कुल संभावना कितनी है बेटा? 8। 8 ही में से 5 चेक कर पाओगे? क्यों भाई, कोई थैला है, ये थैला है, इसमें 3 कितनी है? रेड हैं और 5 कितनी है? ब्लैक हैं। तो कुल कितनी हो गई? 8। 8 में से ही ना लाल नहीं है तो ब्लैक होंगी, कॉमन सेंस है, तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 5 और 8 हो जाएगी। ये भी आंसर आ गया। पुट द वैल्यू इन गेट द रिजल्ट। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको एग्जाम में 100% हल करके जाना चाहिए। तो अब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए।